अक्सर पेपर प्लेट बिजनेस में लोग बड़ी बड़ी मशीन खरीद लेते हैं लेकिन वो फेल हो जाते हैं, सक्सेस नहीं हो पाते। लेकिन वही कोई लोग अगर सोच समझ के अगर छोटा ही मशीन से स्टार्ट करते हैं तो उन्हें के पास एक मशीन से 5 मशीन हो जाता है। तो ये सब होता है कॉन्फिडेंस से, ये सब होता है लर्निंग से और ये सब होता है मेहनत से। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पेपर प्लेट मेकिंग बिजनेस को करना चाहते हैं, और पेपर प्लेट मेकिंग बिजनेस कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें ये चीज़ हमको देखना है कि 4 इंच से 14 इंच तक दोना, थाली, नाश्ता प्लेट, जो भी आइटम जो मार्केट में चलती है वो यूज होती है, उसके लिए एक बेस्ट मशीन चाहिए और मटेरियल चाहिए। तो सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि मशीन कितने प्रकार की होती है, इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, मशीन और मटेरियल को आप कैसे खरीद सकते हैं, टेक्निकल सपोर्ट के बारे में भी मैं बात करूंगा। तो सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। कुल 5 पॉइंट के माध्यम से आपको मैं सारा डिटेल में बताने वाला हूँ कि 4 इंच से लेके 14 इंच तक दोना, थाली, नाश्ता प्लेट, यानी कि मार्केट में जो भी जितने भी तरह की जो प्रोडक्ट है यूज होती है, उसके लिए बेस्ट से बेस्ट मशीन कितने रुपए की होगी, उसके लिए जगह कितना होगा, कुछ 5 पॉइंट के माध्यम से बताने वाला हूँ। फर्स्ट पॉइंट में बताऊंगा टाइप्स ऑफ मशीन, कि पेपर प्लेट बिजनेस में कितने प्रकार की मशीनें आती है और उसमें से आपको कौन सा मशीन चुनना होगा जिससे आप सक्सेस होइएगा। दूसरे पॉइंट में मैं बताऊंगा स्पेस प्लस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कि जो मशीन आप परचेज कीजिएगा, अपने घर पे लगाइएगा, उसमें स्पेस यानी जगह और इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगेगी, इसके बारे में मैं दूसरे पॉइंट में बताऊंगा। थर्ड पॉइंट है मशीन क्वालिटी, कि आप जो मशीन परचेज कर रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ों को आपको देखना है, क्वालिटी को समझना है, और वो कम पूंजी में क्या क्या चीज़ बना के दे रहा है, इस चीज़ को मैं आपको तीसरे पॉइंट में समझाऊंगा। हमारा चौथा पॉइंट है हाउ टू बाई मशीन एंड मटेरियल, इसमें और टेक्निकल सपोर्ट, कि आप मशीन मटेरियल को कैसे खरीद सकते हैं। मशीन सिर्फ खरीदने से नहीं होता है, बल्कि उसे चलाना आप कैसे सीखिएगा, कोई चीज़ ख़राब होगा तो उस चीज़ का क्या सॉल्यूशन होगा, इस चीज़ के बारे में जानकारी मैं आपको चौथे पॉइंट में दूंगा। और हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो है प्रॉफिट का, कि किसी भी चीज़ को अगर किया जाता है तो उसे कुछ मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है। पेपर प्लेट बिजनेस भी वैसा ही है। थर्मोकोल बंद होने के बाद लोग अभी इससे काफ़ी मुनाफा कमा रहे हैं। तो अगर आप भी मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इसके लिए सोच समझ और मेहनत की आवश्यकता है। इसके बारे में मैं आपको 5वें पॉइंट में बताऊंगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जैसा कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है टाइप्स ऑफ मशीन, तो टाइप्स ऑफ मशीन कहने का मतलब हुआ कि पेपर प्लेट को बनाने के लिए बहुत सारे मशीनें आती है। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख पा रहे हैं, बहुत सारा मशीन है, लाइक डैट की ये मशीन भी देख पा रहे हैं, इधर भी है, बहुत हेवी मशीन, मतलब बहुत लो क्वालिटी का रखा हुआ है। जाहिर सी बात है, अगर हेवी मशीन ले रहे हैं तो उसके लिए हेवी आपको पैसा लगाना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं कि अगर कोई भी बिजनेस को आप कर रहे हैं और डेट कोई गाड़ी आप खरीद रहे हैं जिससे आपको वर्क करना है, अगर उस गाड़ी में आपको छोटी गाड़ी से अगर आपका काम हो रहा है, उस जगह आप ट्रक खरीद लीजिएगा। जैसे अगर आपका मैजिक से कोई काम हो रहा है, उस जगह आप ट्रक खरीद लीजिएगा तो क्या होगा, प्रोडक्ट तो आपको उतना ही ना है जितना आप मैजिक पे लोड कीजिएगा। और ट्रक खरीद लीजिएगा तो ट्रक में तेल भी ज़्यादा लगेगा, जगह भी ज़्यादा लगेगा, उसका जो ड्राइवर का खर्च है वो भी ज़्यादा लगेगा, मतलब सब चीज़ ज़्यादा। तो आपको जो वर्क करना है उसी टाइप का अगर आप प्रोडक्ट खरीदते हैं तभी जो है आप सक्सेस होइएगा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मशीन तो बहुत सारा है, तो आपको खरीदना क्या है, जैसा कि 4 इंच से लेके 14 इंच तक आपको प्रोडक्ट बनाना है, तो उसी टाइप में इन सभी मशीनों पे नहीं जाना है कि ऑल इन वन अब 1,40,000 का आ रहा है तो हम वही ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको 4 इंच से 14 इंच तक प्रोडक्ट बनाना है, उतना ही काम करना है, जिससे कि मार्केट में अगर प्रसाद के लिए कोई डोना मांग रहा है तो प्रसाद के लिए डोना दे सकते हैं। आपको थाली, भोजन थाली के लिए मांग रहा है, भोजन थाली दे सकते हैं। बॉक्स सिस्टम में बफर थाली चलता है तो वो दे, तो वो चीज़ जिस मशीन से हमारा हो जाए कम बजट में, वही आपके लिए बेस्ट होगा। तो मैं इन सभी मशीनों के बारे में जो है वक्त को बर्बाद नहीं करूँगा और आपको डायरेक्ट मैं उसी मशीन के बारे में बताऊँगा। तो वो मशीन आती है सिंगल डाई क्रैंक मशीन, सिंगल ब्लॉक बैरिंग, और उसका जो है
प्राइस अप्रॉक्स में मैं बता देता हूँ 40,000 से लेके 45,000 रुपये के रेंज में। और ये मशीन है जो आप अभी देख पा रहे हैं वीडियो स्क्रीन पे। ये मशीन चैनल बॉडी में है, सिंगल ब्लॉक में है। बेलन इसमें 14 इंच का दिया गया है। 14 इंच का कहने का मतलब ये हुआ कि आप पेपर जब भी लगाते हैं, पेपर जो खिंचाव करता है वो बेलन जो है इसमें 14 इंच का दिया गया है। अब मैं इस मशीन के बारे में और भी डिटेल बताऊं, ये तो अभी रेडी हो रहा है, रेडी हुआ मशीन भी मैं आगे दिखाऊंगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि मशीन तो हमारा फिक्स हो गया कि 4 इंच से लेकर 14 इंच तक चलाने के लिए सिंगल ब्लॉक बैरिंग और इस टाइप का जो है मशीन रहेगा। ये आगे क्या मोटर क्या है, बेलन क्या है, किस किस क्वालिटी को समझना है वो मैं तीसरे पॉइंट में आपको बताया था कि मैं बताऊंगा, तो आगे बताऊंगा। दूसरा पॉइंट हमारा है कि इलेक्ट्रिसिटी प्लस स्पेस का। तो जगह की बात किया जाए तो जगह आप देख सकते हैं कि मशीन जो ये अभी खड़ी है ये मशीन है और ये इसके पीछे जो है रोल बंडल लगा दीजिए और ये काट के जो है इस जगह ये देते रहेगा, जैसा कि वीडियो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। तो इस मशीन के लिए अगर जगह की बात की जाए तो 5 बाई 5 में नहीं बोलूँगा, क्योंकि 5 बाई 5 में मशीन रखने से काम नहीं चलेगा। मशीन के आगे और पीछे कुछ जगह चाहिए ताकि जो प्रोडक्ट बनेगा उसे हम अच्छी तरीके से इकट्ठा कर सके। रोल ख़त्म होगा तो रोल हम अच्छी तरह से चढ़ा सके। तो इसके लिए 10 बाई 10 का जगह जो है प्रॉपर रहेगा इस मशीन के लिए। अब बिजली की बात कर लेते हैं। तो बिजली देखिए, घर में पानी वाला मोटर आप 1 HP वाला चलाते हैं ना, वो अगर आपके घर में चल रहा है तो ये मशीन चल जाएगा, सीधी सी बात है, यानी कि सिंगल फेज से ये चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि कमर्शियल चाहिए या डोमेस्टिक चाहिए। तो देखिए, गवर्नमेंट का कहना होता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज करते हैं और उस चीज़ को अगर आप उससे अर्निंग करते हैं, मुनाफा कमाते हैं, तो वो उसके लिए आपको कमर्शियल कनेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप अब बिजली ऑफिस कांटेक्ट करके इसके लिए घरेलू बिजली को ही कमर्शियल कनेक्शन ले करके आप घर में इस बिज़नेस को रख के चला सकते हैं। अब जी एक और लोगों का ये भी सवाल होगा कि अगर 10 बाई 10 का जगह नहीं है तब हम कहाँ लगाएं। तो घर का सीधी घर होगा ना, तो उसमें भी आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा थर्ड पॉइंट है कि मशीन क्वालिटी, कि मशीन लेने से पहले कौन कौन सा क्वालिटी देखना चाहिए और क्या टेक्निकल सपोर्ट मिल रहा है, ये इन सारी चीज़ों को डिस्कस हम इस पॉइंट में करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताया था कि 4 इंच से लेकर 14 इंच तक अगर हम 13 इंच तक प्रोडक्ट बनाना है तो सबसे पहले तो देखना होगा कि जहाँ डाई रखाएगा उस चीज़ को देखना है। तो देखिए, इस जगह जो है डाई रहता है, तो डाई का जो है प्लेट क्या होता है, बहुत जगह स्प्रिंग दे दिया जाता है। स्प्रिंग को मैं ख़राब नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बड़ा डाई को अगर चलाना है प्रॉपर तरीके से तो क्या होता है कि एक तरफ कटेगा, एक तरफ नहीं कटेगा। तो ये क्या होता है कि स्प्रिंग कोई ज़्यादा जो है लूज हो जाता है, कोई ज़्यादा टाइट रहता है, तो इस कारण से होता है। अगर नट बोल्ट सिस्टम वाला मशीन रहेगा तो क्या करेंगे, नट बोल्ट से हम माइनस कर लेंगे। तो इस चीज़ को देखना है। दूसरी चीज़ क्या देखना है कि हमारा जो बेलन लगा हुआ है वो बेलन जो है वो साइज में है कि नहीं। अगर बेलन डाई चलाना है 13 इंच का, बेलन रहेगा 10 इंच का, तो बताइए कैसे करेगा काम तो नहीं करेगा, क्योंकि पेपर ही उतना नहीं आएगा। तो दूसरी चीज़ हमें बेलन देखना है। उसके बाद करेंक बेस्ट क्वालिटी का देखना है कि करेंक हेवी है कि नहीं, और करेंक के पास 4 इंची लोहा लगा हुआ है कि नहीं, इस चीज़ को आपको देखना है। और उसके बाद अगर ये सब चीज़ ठीक है, मशीन आप एंगल बॉडी वाला ले लीजिएगा, ये जो पिलर है ये पिलर आप एंगल बॉडी वाला ले लीजिएगा, तो क्या होगा, बड़ा डाई चलेगा तो वो मतलब कभी चैन उतरेगा, कभी ये हो जाएगा, मतलब वाइब्रेट करेगा। तो इस चीज़ को देखकर यही होता है कि टाइप्स ऑफ क्वालिटी, कि जो हम मशीन परचेज कर रहे हैं जिस रेंज में, उस रेंज में हमें मिल पा रहा है कि नहीं। और दूसरी बात ये है कि अगर सब कुछ मिल रहा है आपको और क्वालिटी मशीन में अगर कोई भी पार्ट अगर मेल नहीं है, मान लीजिए ठीक है बेलन 14 इंच का मिल गया लेकिन ये प्लेट जो है 14 बाई 14 का नहीं मिला, छोटा मिला, तो फिर तो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, बार बार डाई में जो है रोल फंसेगा। तो इन सभी चीज़ों को देखना ही क्वालिटी जो है कहलाता है। अब आप लोग सोचिएगा कि इस फैक्ट्री में ये मशीन दिखा दी, इसका पूरा सेटअप वाला हम मशीन दिखाते हैं कि पूरा सेटअप वाला मशीन कैसा होता है। तो अभी आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं
पूरा सेटअप वाला जो है ये मशीन है, ये देख सकते हैं इसमें जो है पूरा सेटअप लगा हुआ है इस तरीके से। ये 1 HP का इसमें गोदरेज का मोटर लगा हुआ है, आप चाहे तो गोदरेज का लगवा सकते हैं, पावर का लगवा सकते हैं, क्रॉम्पटन का लगवा सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर है कि आपका जो है कैसा मतलब चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कि हाउ टू बाई मशीन एंड रॉ मटेरियल। तो आइए मैं दिखाता हूं कि मैं जिस जगह हूं ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले का कृष्णा इंटरप्राइजेज है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी तरीके का मशीन जो है बनता है, और ऊपर मशीन स्टॉक में भी रखा हुआ है। तो आपको हर क्वालिटी का, जैसे कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर 13 इंच तक ही बनाना है, आपको 16 इंच तक बनाना है तो 16 इंच तक जो है डाई चलाने वाली, जैसे इस मशीन में देख सकते हैं कि इस मशीन में 16 इंच का डाई भी लगा हुआ है। बेलन इसमें देखिए 18 इंच का इसमें बेलन जो है लगाया गया है। तो इस टाइप का भी मशीन जो है यहाँ आपको मिल जाएगा। तो मशीन के साथ साथ इसका जो है सेकेंड जगह पे इसका रॉ मटेरियल भी तैयार किया जाता है, तो उस जगह आप विजिट कर सकते हैं। और कंपनी का नाम नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अब हमारा लास्ट पॉइंट क्या है कि टेक्निकल सपोर्ट। तो देखिए कोई भी मशीन अगर आप परचेज करते हैं तो उसके लिए ट्रेनिंग के लिए यहाँ से जो है टेक्नीशियन भेजा जाता है, और उसे क्या टेक्नीशियन जाके घर पे आपको मशीन को जो है सेटिंग करके, और सेटिंग करने के बाद क्या होता है कि आपको जो है सिखा देगा कि किस तरीके से जो है मशीन को वर्क कराना है, चलाना है। अगर आप कहीं से मशीन ले लिए हैं, आपको टेक्निकल सपोर्ट की आवश्यकता है, तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओनली व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको टेक्निकल सपोर्ट करवा दूंगा, टेक्नीशियन का नंबर प्रोवाइड कर दूंगा और आपका मशीन सही हो जाएगा। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है प्रॉफिट का। तो देखिए प्रॉफिट की सबसे बड़ी बात होती है कि रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल जो है ना, आप जब तक सही नहीं खरीदिएगा आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो रॉ मटेरियल का मैं सजेशन दे देता हूं कि जब भी रॉ मटेरियल आप खरीदें तो पॉलिस्टर कभी नहीं खरीदिए, BOPP खरीदिए, और GSM देख कर खरीदिए कि आपके मार्केट में कितना का GSM आ रहा है, उसी हिसाब से जो है आप खरीदिए। और बात रहा प्रॉफिट का, तो अगर आप सही रॉ मटेरियल परचेज करते हैं तो इसमें आप 25 से 30% का मार्जिन आप कमा सकते हैं। अगर इससे कम हो रहा है तो ये आपके रॉ मटेरियल के वजह हो रहा है, और इससे अगर आपको ज़्यादा कमाना है तो उसमें आपको पेपर लेमिनेशन मशीन आता है, सीट कटर में, मतलब बहुत सारा ऐसा मशीन है जो रॉ मटेरियल खुद तैयार करके देता है। तो उन सभी चीज़ों को अगर आप लगाते हैं तो आपका प्रॉफिट जो है बढ़ जाएगा। अगर आप रॉ मटेरियल के साथ इस बिज़नेस को करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है एक वीडियो लिंक दिया हुआ है कि रॉ मटेरियल बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया जाता है, उसे आप देख सकते हैं और इस चीज़ को सीख सकते हैं। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष हमेशा लाता हूँ और लाता रहूँगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।